और रथ का पड़ा हुआ पहिया उठा लिया था मारने के लिए भीष्म पितामह। अर्जुन पांव में पकड़े तो कर चुके होते काम तमाम, लेकिन अर्जुन ने तुरंत भाग के पांव पकड़ लिए कि ये क्या कर रहे हैं आप? आपने प्रतिज्ञा की है कि इस महाभारत युद्ध में मैं अस्त्र धारण नहीं करूंगा, आप त्याग दीजिए। इस पहिए को सुदर्शन बना लिया है उसको। भीष्म पितामह ने भी कहा, बस श्री कृष्ण, बस करो, मुझे तुम्हारी प्रतिज्ञा तोड़वानी थी, मैंने तोड़वा दी। अब मुझे कोई दुख नहीं यदि मुझे मार डालोगे। मैंने भी प्रतिज्ञा की थी, जब सुना था कि कृष्ण ने प्रतिज्ञा की है कि मैं इस महाभारत युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तभी मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं भी जन समुदाय के सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं कृष्ण से अस्त्र नहीं उठा लूंगा, मैं भी महाभारत युद्ध में अपना मुख नहीं दिखलाऊंगा। भीष्म पितामह भी भगवान के ही भक्त थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, लेकिन वो भी अज्ञानतावश दुर्योधन का साथ दे रहे थे। भगवान सबके सामने प्रकट नहीं होते, भीष्म पितामह को रूप दिखलाया था। और जब भीष्म पितामह शरीर त्याग रहे थे सरसैया पर, तब भी भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध किया भीष्म पितामह ने कि बस आज मैं जा रहा हूं केशव, लेकिन मेरी अभिलाषा पूर्ण कर दो। जब आपने वो रथ का पहिया उठाया था मेरे को मारने के लिए, वो वीर रूप, वो परम रूप, उसके मैं दर्शन करना चाहता हूं शरीर त्यागने से पहले। जो अर्जुन के सारथी की ड्रेस में थे और केहरी की तरह रथ से कूद करके और पहिया उठा के और मुझे भयभीत कर दिया था, वो रूप मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि मैं वीर हूं, मैं वीर गति से ही मरना चाहता हूं। भगवान ने उसकी इच्छा पूरी की, वही रूप भगवान ने धारण कर लिया एक क्षण के लिए भीष्म पितामह को दर्शन देने। भीष्म पितामह ने प्राण त्याग दिए और भगवान के धाम को प्राप्त किया। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। भगवान सबके सामने कैसे अपने आप को प्रकट करें? पापियों के सामने भगवान प्रकट होकर क्या करें? दुष्टों के सामने, राक्षसों के सामने, मूर्खों के सामने, अचेतन अवस्था में, नशे में जो जी रहे हैं, मद मोह में जी रहे हैं, भगवान प्रकट नहीं होते वहां। काम क्रोध में जो जी रहे हैं, भगवान वहां प्रकट नहीं होते। भगवान तो अपनी निर्मल भक्तों के हृदय में और उनके सामने समक्ष प्रकट होते हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। योग माया भगवान की दासी है। योग माया का ही अवतार है दुर्गा माता। योग माया की अंश अवतार है दुर्गा। योग माया श्री कृष्ण जी की दासी, सदैव उनकी सेवा में रहती है, हाथ जोड़े सर झुकाए। तो योग माया के परकोटे में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं सदैव। योग माया ने एक ऐसा परकोटा डाला हुआ है भगवान के कि उनको कोई नहीं देख सकता। तो उस परकोटे से प्रकट तभी होते हैं जब उनको कोई अपना शुद्ध भक्त मिलता है, कोई प्रेमी जन मिलते हैं, तभी प्रकट होते हैं। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं सबके समक्ष प्रकट नहीं होता। क्योंकि इनके इतने पूर्ण नहीं है, इनमें इतनी पवित्रता नहीं है, इनमें इतनी श्रद्धा नहीं है कि मैं इनके सामने प्रकट हूं, जन साधारण के सामने प्रकट हूं।
इनके भजन इतने नहीं हैं, मैं प्रकट नहीं होता। मैं अपने शुद्ध भक्तों के सामने प्रकट होता हूं, उनसे मिलता हूं। सूरदास जी को मिले भगवान, अंधकूप से सूरदास जी को निकाला था कृष्ण भगवान ने। और जब सूरदास जी ने पूछा कि अंधकूप में गिर गए थे, अंधे थे वो, तो परिक्रमा कर रहे थे वृंदावन की, परिक्रमा मार्ग को छोड़ भूल गए और पांव जो जंगल की तरफ चलने लग गए, और एक अंधकूप जिसमें पानी नहीं है उसमें गिर गए। अभी कौन निकाले उस पानी? चिल्लाते हैं, कोई मुझे निकाल दो भाई, प्यासा हूं, निकाल दो। 6 घंटे हो गए, 8। आखिर कृष्ण भगवान ने उनको निकाला। तो सूरदास जी ने कहा कि बेटा तू कौन है? बोले बाबा मैं यही गांव को छोड़ रहा हूं, अहिर को छोड़ रहा हूं। तो सूरदास जी ने उसको आशीर्वाद देने के लिए सर पे हाथ रखना चाहा, तो देखा तो मोर मुकुट है। तो फिर जब कमर पर हाथ लगाया तो कमर में बंसी लगी हुई है। सूरदास जी ने उनको आलिंगन करना चाहा आगोश, लेकिन भगवान आलिंगन में आए और निकल के चले गए टेढ़े होके। तो सूरदास कितने रोए ये तो सूरदास जी को ही मालूम होगा। लेकिन ऐसी अवस्था हो जाए कि किसी को भगवान मिल जाए और बाहों में भी आ जाए और फिर छुड़ा के भी भाग जाए, तो बड़ा दिल टूट जाएगा, बड़ा अनर्थ हो जाएगा एक भक्त का, कि मेरी जन्म जन्म की कमाई मेरी गोदी में आई, मेरी बाहों में आई और निकल गई, आने से पहले ही निकल गई। आई कि निकल गई? हमारे $5 भी गिर जाते तो हमको दुख होता है। वो परम संपदा। लेकिन सूरदास जी ने कहा कि बाण छुड़ाए जात हो निबल जान के मोए। अरे कन्हैया, हृदय से जब जाओगे तब जानूंगा तो मुझे, मैं बुढ़ा हूं, निर्बल हूं, बल नहीं है, छुड़ा के भाग गया, लेकिन मेरे हृदय से कैसे जाएगा? नहीं, मेरे हृदय से जाएगा जब जानूंगा। मेरे हृदय से कैसे जाएगा श्याम सुंदर? सूरदास जी भगवान की शुद्ध भक्त थे। भगवान प्रकट होते हैं अपने भक्तों के आगे। नाम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। मूर्ख लोग, मूर्छित लोग, मद मत वाले लोग, जिनको नशा है दौलत का, शराब का, रूप का, पद का, ये लोग मुझे कैसे पहचानेंगे? ये मूर्ख लोग मुझे कैसे पहचानेंगे? अर्जुन ये मुझे नहीं पहचानते हैं। मैं प्रकट भी हो जाऊं तो भी ये नकार देंगे। मैं प्रकट भी हो जाऊं और मैं कहूं कि मैं कृष्ण हूं, तब भी ये मूर्ख यही कहेंगे कि झूठ मत बोलो छोड़े। कोई रासलीला आई होगी गांव में, तो दिन में ही क्या रूप धारण कर रखा है, स्टेज के ऊपर बन जाता कृष्ण। अब हमको बोलता है मैं कृष्ण हूं, इससे आगे नहीं पहचानेंगे ना हम प्रकाश। इसलिए मैं इनके सामने प्रकट होता नहीं हूं। नाम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता मूढ़ो अयम नाभिजानाति। ये मूर्ख लोग नहीं जानते मुझे कि मेरा ये श्री विग्रह भी। पहले भगवान ने कहा कि परम भाव, मेरे परम भाव को, मेरी सुप्रीम कॉन्शियसनेस को ये नहीं पहचानते। मूर्छित आदमी कैसे, अनकॉन्शियस आदमी कैसे सुप्रीम कॉन्शियस को पहचानेगा? अनकॉन्शियस तो अपने आप को नहीं पहचानता, बेशक गटर में ही पड़ा रहे।
फिर अनकॉन्शियस के बाद में कॉन्शियस है। कॉन्शियस भी जो होश में जीवन जीते वो भी अपने आप को नहीं पहचानते, वो भी बेचारे वंचित रह जाते हैं। ये तो साधना से, भक्ति से, ध्यान से, ज्ञान से, ज्ञान यानी विज्ञान से, रियलाइजेशन से, अनुभव से, अनुभूति से कोई अपने आप को पहचान पाता है। फिर कॉन्शियस के ऊपर सुपर कॉन्शियस है, जो विष्णु भगवान है, और फिर सुप्रीम कॉन्शियस है जो परमेश्वर स्वयं कृष्ण है। तो परम भाव को, परमेश्वर रूप को नहीं पहचानेगा आदमी, मूर्छित अवस्था। मूढ़ो अयम नाभि जानाति लोको मां। अब कह रहे कि मेरे ये लोक को, ये शरीर को भी नहीं पहचानते, मेरे शरीर को भी अपना जैसा शरीर समझते हैं, मिट्टी से बना हुआ, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये अदम शरीरा। ये तमोगुण से प्रकट 5 महाभूतों से बना हुआ समझते मेरे शरीर को। मूर्ख लोग कि जैसे और शरीर बने ऐसे निराकार से ही सब आते हैं, ऐसे ही कृष्ण आया, राम आया। वो थोड़े राजकुमार थे या कुछ योग साधना जानते थे या कोई सिद्धि चमत्कार जादू जानते होंगे, और कुछ नहीं है, वो निराकार नहीं। भगवान ने कहा कि वो लोग भी मूर्ख हैं, बुद्धिहीन है, और ये भी बुद्धिहीन है जो मेरे शरीर को अपना जैसा समझते हैं। दोनों ही श्लोक भगवान ने उन्हीं लोगों के लिए कहा है जो भगवान को निराकार से साकार हुआ समझते हैं। भगवान कहते हैं ऐसा मैं नहीं हूं, बोलते हैं निराकार भी मुझसे ही निकलता है। आई एम द कॉज ऑफ दिस ऑल टोटल मैनिफेस्टेशन। ये पूरी सृष्टि का विस्तारा का मैं कारण हूं, बीज रूप में मैं हूं, मूल जड़ स्वरूप से मैं हूं, तमाम वैकुंठ जगत का भी और ये आध्यात्मिक भौतिक जगत का भी। ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता मूढ़ो अयम नाभि जानाति लोको माम अजम अव्ययम। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी इत्यादि रानियां, अष्टपट रानियां, ये सती होंगी, क्योंकि ये सती धर्म का पालन करने वाली अष्टपट रानियां भगवान की, इनकी ये जिज्ञासा प्रकट होगी कि हम तो यदुकुल संहार के समय जब भगवान श्री कृष्ण को भी तीर लगा तो उनको भी शरीर चाहिए, अपने अपने पतियों को ढूंढने, उनकी लाशों को ढूंढने सभी स्त्रियां आई द्वारकापुरी से प्रभास पाटन में, जब ये सब यदुकुल का संहार करवाया भगवान ने दुर्वासा से शाप दिला के। तो यदुकुल में कृष्ण भी है, बलराम जी भी है। बलराम जी तो जल में घुस गए, समुद्र में, वहां समाधि ले ली उन्होंने, तो चले गए समुद्र। वो तो शेषनाग है, संकर्षण है वो तो समुद्र के अंदर से, उनका तो जल में ही वास है। कृष्ण जी क्यों अपने, कृष्ण जी ने इन रानियों को कि ढूंढेंगे तो अगर नहीं मिला मेरा शरीर तो बिलक बिलक के मर जाएंगी और मुझे अब यहां धराधाम से जाना है। ये सुप्रीम त्याग है भगवान का, इसलिए कहते हैं भगवान के जैसा कोई वैरागी नहीं। उधर गोपियां छोड़ी थी, वृंदावन चले गए, इधर सब रानियों को छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन एक मृतक रूप से एक शरीर उन्होंने, भौतिक शरीर की रचना की, उसको डाल गए वहां, अपना ही शरीर। सबने यही जाना कि कृष्ण जी भी देखो बाला भील के तीर से मारे गए, जरा नाम भील से, जरा नाम का भील था उसने मारा। ये बाली का ही शरीर था, बाली का ही दूसरा जन्म था, जो त्रेता में बाली रूप से थे। ये कि भगवान श्री राम ने वहां
बाली को कहा था कि आज मैंने छल से छुपके तुम्हें मारा है, द्वापर में मैं फिर आऊंगा पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण के रूप से, तब तुम भी मुझे छुपके से मार लेना। वो ये उसकी अभिलाषा पूर्ण की और उसको अपना धाम दे दिया भगवान। लेकिन अपना एक शरीर भी, पार्थिव शरीर भी, मिट्टी का बना हुआ शरीर भी भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट किया और मृतक रूप से वहां छोड़ दिया। सभी यदुकुल की लाशें जहां पड़ी हुई है, बिछी हुई है। तो ये द्वारकापुरी से अपने अपनी पतियों का शव ढूंढते ढूंढते लोग आए, उनमें ये भी आई पटरानियां, रुक्मणी, सत्यभामा। इन्होंने श्री कृष्ण का शरीर प्राप्त किया। ये सब लक्ष्मी के अवतार हैं। आठों भगवान की पटरानियां 8 प्रकार की जो लक्ष्मी गिनाई है शास्त्रों में, उनके अवतार हैं, उनके प्राकट्य है। इनको भी भगवान की पूर्ण जानकारी मिलना संभव नहीं हो पाता है। वो भी विष्णु स्वरूप से भगवान को स्वीकार करती हैं कि ये हमारे विष्णु जी हैं। परम कृष्ण के स्वरूप से गोपियां ही उनको जानती हैं। उन रानियों ने सत्युत्व धर्म का पालन करने के लिए वो भगवान, लेकिन भगवान का चिन्मय शरीर भगवान के रथ दारूक जी लेके आए। भगवान के चारों आयुध द्वारकाधीश के शंख चक्र गदा पद्म साक्षात का खड़े हो गए प्रणाम करते हुए आज्ञा लेने के लिए। भगवान ने आदेश दिया कि तुम जाओ। आकाश मार्ग से चले गए। दारूक से भी कहा कि दारूक तुम जाओ, रथ को घोड़ों को यहां छोड़ जाओ। भगवान का सफेद घोड़ों का 4 घोड़ों का जुता हुआ स्पिरिचुअल रथ आकाश मार्ग से दारूक ने जाता हुआ देखा और भगवान श्री कृष्ण ने दारूक को भी वहां से विदा किया और चले गए। वो परमेश्वर जो परम कर्म जिनके हैं, दिव्य कर्म जिनके हैं, जो सारे सृष्टि को पैदा करते हैं, उनका शरीर ऐसे ही पड़ा रह जाएगा एक बाण से। तो ऐसे जो सोचते हैं ना, उनको पूर्ण ज्ञान नहीं, वो उनको तत्व ज्ञान नहीं, भगवान का पूरी भगवत्ता की समझदारी नहीं, इसलिए ऐसा सोचने को होता है। उन्हीं को भगवान ने कहा है कि मूढ़ो अयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। तो ये जो संसार के अंदर, संसार के भोगों में लिप्त, संसार को भोगने में जो मूर्छित हो रहे हैं, पैसे के लिए, धन के लिए, पद के लिए, जन के लिए, रूप के पीछे, ताकत के पीछे जो पागल हो गए हैं, मूर्छित हो गए हैं, मूर्ख बन गए हैं, ये लोग मुझे कैसे जानेंगे अर्जुन कि मेरा शरीर सच्चिदानंद है। भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये जानकारी दी। वो कृपालु हैं, सबके ऊपर कृपा बरसाते हैं। नाम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम ना विजानाति लोको माम अजम अव्ययम। वेदाम संतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, भूतकाल में जो भी हो गए हैं, चांद सितारे हो गए या ब्रह्मांड हो गए या देवता हो गए या मनुष्य हो गए या राजा लोग हो गए, जो भी भूतकाल में हो गए चले गए, अब नहीं है, और जो वर्तमान में हैं अनंत ब्रह्मांडों में, उनकी सृष्टि में, और आगे भविष्य में जो होंगे, इन सबको ही मैं जानता हूं। वेदा अहम संतीतानि, वेदा अहम यानी मैं जानता हूं। वेदाम संतीतानि, जो भूतकाल में हो गए उनको मैं जानता हूं।
वर्तमानानि च अर्जुन, और वर्तमान में जो है उनको भी मैं जानता हूं, तमाम को, अनंत देवताओं को, अनंत मनुष्यों को, अनंत राजाओं को, अनंत चांद तारों को, अनंत ब्रह्मांडों को। वेदाहम संतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि, और भविष्य में जो होंगे आगे चलकर, उन सभी भूत प्राणियों को मैं जानता हूं। कितना बड़ा दावा किया है भगवान ने जानकारी का, कि मैं इतना जानता हूं। कोई जान सकता है इतना? अनंत में अनंत अनंत फैला है। भगवान कहते हैं मैं सबको जानता हूं, पहले हो गए उनको भी जानता हूं, लाखों करोड़ों वर्षों युगों पहले हो गए उनको भी जानता हूं, और जो अब हैं उनको भी जानता हूं, और आगे होंगे युग युगांतर तक उनको भी मैं जानता हूं। वेदाहम संतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। लेकिन निश्चय ही कोई मुझे नहीं जान सकता। माम तो वेद न कश्चन। लेकिन ये तमाम लोग हैं, ये मुझे निश्चय नहीं जानते। सभी भगवान को कहां जानते? जानते सभी जानते भगवान श्री कृष्ण को कि परमपिता परमेश्वर है। ये पृथ्वी पर ही सोच लो, क्या सब जानते ही 7 मिलियन आदमी कि भगवान श्री कृष्ण नहीं जानते? कम्युनिस्ट जानते ही नहीं कि भगवान होता है। वो लेनिन की सड़ी गड़ी लाश को ही फूल चढ़ाते रहते हैं, या कार्ल मार्क्स या एंजेलो, इससे आगे वो नहीं जानते। फूल वो भी चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं लेनिन की सड़ी हुई लाश की, दफना रखा हुआ है, प्लास्टिक सर्जरी करके, मसालों में लपेट करके। लेकिन भगवान को वो नहीं मानते। चाइना हो, रसिया हो, कहां भगवान को मानते? क्रिश्चियन भगवान में विश्वास करते हैं और जीसस को भगवान स्वरूप से मानते हैं। आगे उनको भी जानकारी नहीं है कि जीसस किनको फादर कह रहे हैं, किनको अब्बा कह रहे हैं। अब्बा, जॉन कहते हैं माय लॉर्ड, अब्बा तो जोसेफ हैं आपके, आप होली फादर को अब्बा क्यों कह रहे हैं? गॉड को अब्बा क्यों कह रहे हैं? नहीं जॉन, जोसेफ मेरे इस शरीर के भौतिकता के अब्बा जरूर हैं, लेकिन मेरे अब्बा नहीं हैं। और मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं उनका अंश हूं। वो मेरे बीज पिता हैं, अब्बा। जीसस जानते थे, लेकिन क्रिश्चियन लोग तो नहीं जानते। वो जीसस से जाके या मदर मैरी पर जाकर के रुक जाते हैं, फिर बुद्ध वाले बुद्ध तक ही सीमित हो जाते हैं। मुसलमान अल्लाह बोलते हैं, लेकिन भगवान के रूप से वो भी अपरिचित हैं कि वो अल्लाह रूपवान है। वो अल्लाह गायों का रक्षक है, गोपाल उसका नाम है। वो अल्लाह अति सुंदर, अति बलवान, सभी कारणों का कारण है। वो अल्लाह अपने बंदों को गले भी मिलता है आकर के, अपने फकीरों के हाथ से भोजन भी खाता है। वो नहीं जानते। जानते तो क्यों मंसूर के हाथ पांव काटे जाते, क्यों उसको फांसी पर लटकाया जाता? मंसूर का कसूर तो यही था कि उसने बोला था मुसलमानों को कि अनल हक,
वो अल्लाह सर्वत्र है। मुसलमान कहते क्या बोलते हो, अल्लाह सर्वत्र नहीं है, अल्लाह तो 7वें आसमान के ऊपर है। सर्वत्र कैसे हो सकता है? ये गलत प्रचार मत करो, मुसलमान भड़क जाएंगे तो मार डालेंगे। लेकिन जिसको सत्य का मालूम चल गया वो कैसे झुठला सकता है? मंसूर ने ये देख लिया कि वो भगवान सबके हृदय में सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। आखिर उनके हाथ काटे, पांव काटे, फिर भी उन्होंने बोलना नहीं छोड़ा। उनका सूली चढ़ा दी, उनको सूली पर चढ़ा दिया। ऐसे सूफी फकीरों को जहर पिला दिया। सुकरात हुए, उनको जहर पिला दिया। मीराबाई को जहर पिलाया। बुद्ध भगवान को पहाड़ की चट्टान से मारने की कोशिश की। गुरु नानक देव जी के साथ भी ऐसी घटना हुई है, दुष्ट टकराए हैं। कोई भी महान आत्मा संसार जीने नहीं देता। भगवान के नजरों से कुछ भी छुपा नहीं है। आप 7 तालों में बैठकर भी कुछ भी करो, आपका रिसीविंग उनको हो जाता है। क्या कर रहे हैं? भगवान को पीछे भविष्य में हो गए उनको भी वो जानते हैं, वर्तमान में भी जानते हैं, और आगे आने वाले समय में क्या होगा, कौन कौन होंगे, उनको भी जानते हैं। वेदाहम संतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। लेकिन मुझे ये लोग नहीं जानते। कैसे जाने? अल्प ज्ञान के कारण, मूर्छा के कारण, अहंकार के कारण, काम वासनाओं के कारण, लालच ईर्ष्या के कारण। कैसे जाने हो? आंखों पर पर्दा गिर जाता है। कोई कोई बिड़ला ही भगवान का शुद्ध भक्त भगवान को पहचानता है, जानता है, प्राप्त करता है। इसलिए भगवान ने कहा है यहां पर बहुत सुंदर श्लोकों में, वेदाहम संतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। निश्चय ही मुझे लोग नहीं जानते। जैसा मैं हूं, वासुदेव श्री कृष्ण के रूप से हर कोई नहीं जानता मुझे। कोई बिरले मेरे भक्त, मेरे प्रेमी जानते हैं। इसलिए उनकी बात ही नहीं उठाई जो जानते हैं। अधिकतर तो 99.9 अगेन 0.9 लोग नहीं जानते। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धया यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। भगवान को तत्व से जानना, गोपवेश स्वरूप से जानना, ये हजारों सिद्धों में भी कोई एक सिद्ध होता है जो उनको जान पाता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धया। कभी इस ज्ञान को सतयुग में बोलते हैं तो हजारों मनुष्य भगवान ने करके बोल दिए। लेकिन आज बोले भगवान तो बोलेंगे करोड़ों लोगों में से कोई एक सिद्धि प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। भगवान की भक्ति में 100% नियुक्त होता है, उनकी शरण में जाता है। करोड़ों में से एक, 100%। आज यदि भगवान इस श्लोक को बोले तो
लेकिन उनकी गैर हाजिरी में, या यूं कहिए कि वो ही अपने शुद्ध भक्तों के मुख से बोलते हैं, तो प्रभुपाद जी ने या चैतन्य महाप्रभु जी ने या वल्लभाचार्य जी ने या निम्बारकाचार्य जी ने बोला है कि करोड़ों मनुष्यों में से एक मनुष्य सिद्धि प्राप्त करने के लिए चेष्टा करता है, और हजारों सिद्धि को प्राप्त हुए लोगों में से कोई एक भगवान श्री कृष्ण को जान पाता है, जैसे वो हैं गोप वेश में नंद किशोर। जय गोपाल।